संसार की स्थितियों को देखते हुए भी व्यक्ति प्रमादी रहता है। योग की स्थितियों का वर्णन करना प्रारंभ किया शुक्राचार्य जी ने, लेकिन परीक्षित जी का मन नहीं लग रहा है, क्योंकि तक्षक नाग दस लेगा, मैं मर जाऊंगा, मृत्यु के भय के कारण कंपित हो रहा है मन परीक्षित जी का। सुखदेव जी ने ताक लिया, एक उदाहरण दिया प्रत्यक्ष। हे राजर्षि परीक्षित, तुम्हारी मृत्यु के अभी 7 दिन अवशेष हैं। खटवांग नाम के सूर्यवंश के रघुकुल में एक उनके ऊपर राजा हुए थे। उन्होंने मात्र एक मुहूर्त में 2 घड़ी में अपनी सदगति कर ली आत्मा की। फिर तुम्हारे तो 7 दिन शेष हैं, तुम क्यों चिंतित हो रहे हो? खटवांग नाम राजर्षिर ज्ञात्वा यत्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् भयं हरिम् तवाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताह जीवितावधिः उपकल्पय तत् सर्वं यावदयत सांपरायिक। हे राजन, जब तक तुम्हारा अंतिम समय नहीं आ जाता है, उससे पहले ही तुम अपनी आत्मा की सद्गति का उद्यम क्यों नहीं करते हो? ये सब ऋषि मुनि साक्षी हैं। दिव्य भागवत महापुराण के द्वारा हम तुम्हारे आत्मा का उद्धार करेंगे। इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम्। हे राजर्षि परीक्षित, अपने पिता महर्षि द्वैपायन की कृपा से मैंने इसका दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है, और उसी भागवत महापुराण के द्वारा हम तुम्हें मृत्यु से अभय प्रदान प्राप्त कराएंगे। बोलो भागवत भगवान की जय हो। सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन किया, भगवत प्राप्ति के लिए योग की स्थिति का वर्णन किया। उसके लिए 4 साधन करने चाहिए। जितासनो जितश्वासो जितशंको जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। अपने मन को, बुद्धि को अनुसंधान करना चाहिए, आसन जीतना चाहिए, प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना चाहिए, संग को जीतना चाहिए, और इस प्रकार से योग की स्थितियों को प्राप्त करके ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। विराट नारायण का जितने भी लोक हैं, उस भीमा पुरुष का दिव्य रूप है। पर्वत उनकी अस्थियां हैं, वृक्ष उनके रोंगटे हैं, रोमावलियां हैं, नदियां उनकी धमनियां हैं, नाड़ियां हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में सुषा, इडा, पिंगला, सुषुम्ना 3 प्रधान नाड़ियां होती हैं, वैसे ही गंगा, जमुना, सरस्वती उस विराट भीमा पुरुष की 3 दिव्य नाड़ियां हैं। बादल उनके बाल हैं, आकाश दिशाएं उनके श्रोत्र हैं। इस प्रकार से विराट भीमा पुरुष का अनुसंधान बताया है शुक्राचार्य जी ने। के जिस्वदेहांतर्हृदयाकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसंतं चतुर्भुजं शंखगदार्युधायुधं गदाधरमधारणया स्मरन्ति। हे राजर्षि परीक्षित, कुछ साधक भक्त लोग अपने हृदय कुहर में, हृदय कमल में ही चतुर्भुज नारायण का संघ चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम उनका दिव्य ध्यान करते हैं। और इस प्रकार से जो साधक योगी भगवान के श्री चरणारविंद का चिंतन करते हुए अथवा ब्रह्म बीजम अनुस्मरण ओम ब्रह्म तत्व का अनुसंधान करते हुए तन का त्याग करता है, वह सीधे अक्षय वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जिस योगी को स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, ब्रह्मादि लोकों को देखने की इच्छा है, वह अपने प्राणों के साथ, इंद्रियों के साथ अपने देह का त्याग करके जाता है और क्रम से लोकों का अतिक्रमण करते हुए ब्रह्म लोक में रहता है। कल्पायुधो यदि विबुधारभते। सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन किया है। अगर किसी के व्यक्ति के मन में कुछ कामना है, इच्छा है, वासना है मन में,
खूब लक्ष्मी की कृपा हो जाए। तो हे परीक्षित, भगवती लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए या करानी चाहिए ब्राह्मण के द्वारा। श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, कनकधारा, स्तोत्र, लक्ष्मी के कई मंत्र हैं, उनका अनुष्ठान करे अथवा करावे। यदि हमारा पुत्र, हमारा बच्चा जड़ बुद्धि का है, मूर्ख है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो मीठे जल से शिव जी का रुद्राभिषेक, अति रुद्र महारुद्र अभिषेक करवाए। विद्या कामस्तु गिरिशम दाम्पत्यरथ उमामशतीम। यदि किसी नारी की अपने पति से पटती नहीं है, प्रेम नहीं है, लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है छोटू जी, तो उस नारी को अपने पति के प्रेम की प्राप्ति के लिए भगवती उमा की आराधना करनी चाहिए, पार्वती माता की उपासना करनी चाहिए। संतति नहीं पैदा हो रही, संतान नहीं हो रहे हैं, तो प्रजापतियों की उपासना करे। जिसकी बहुत इच्छा है, कुछ इच्छा नहीं, जो मोक्ष चाहता है, यश चाहता है, धर्म चाहता है, हे गुरुदेव वह किसकी उपासना करे। एक बड़ा उत्तम श्लोक बोला सुखदेव जी ने, कहे परीक्षित, जिसे कुछ नहीं चाहिए अथवा सब कुछ चाहिए, अथवा भगवान चाहिए, अथवा मुक्ति चाहिए, या भक्ति चाहिए, भोग चाहिए संसार का, तो ऐसे उत्तम साधक को तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामयोदारधेः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। परम पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन नारायण के चरणारविंद की दिव्य भक्ति योग के द्वारा अर्चना करनी चाहिए। सुखदेव जी से परीक्षित जी ने सृष्टि विषयक प्रश्न किया, भगवान सृष्टि का विधान रचना कैसे करते हैं? माया के द्वारा ही सृष्टि प्रपंच तैयार होता है। माया विषयक प्रश्न को सुनकर के सुखदेव जी को ध्यान आया, मैं माया का वर्णन करने चलता हूँ, और मायापति की कृपा के बिना माया का कोई पार नहीं पा सकता है। तब सुखदेव जी ने चौथे अध्याय में 12 माने 12 श्लोकों में भगवान नारायण की बड़ी अद्भुत स्तुति की। और एक विशेष बात, कथानक तो भागवत में अनेकानेक भरे ही हैं, लेकिन स्तुतियों में परम दिव्य वेदांतों का रहस्य समाहित है। हमारे गुरुजी कहते थे, मिश्रा गुरुजी धर्मशंकर में जब पढ़ाते थे, भागवत का रहस्य स्तुतियों में छिपा हुआ है। स्तुतियों की व्याख्या बड़ी गहन है। सुखदेव जी ने 12 श्लोकों में बड़ी मंगलमय स्तुति किया है। नमः परशमे पुरुषाय भूजसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्तित्रतयाय देहिनां अंतर्भवाया नुपलक्ष्य वर्तमने यत् कीर्तनमय स्मरणमय दीक्षणम यद् वन्दनमय श्रवणमय दर्शनम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवशे नमो नमः। जिन भगवान का मंगलमय दर्शन, उनका नाम का संकीर्तन, उनके चरणारविंद का चिंतन, उनकी कथा का श्रवण समस्त प्रकार के अमंगलों को दूर करने वाला है। उन भगवान महिमाशाली श्रीमन नारायण के चरणारविंद में मैं कोटि कोटि बारंबार प्रणाम करता हूँ। बड़े से बड़ा पापी भी, जो महापापी है, पातकी है, ऐसा महापापी भी यदि भगवान के सच्चे भक्त संत के चरणारविंद को पकड़ लेता है तो वह भी तर जाता है। जब भगवान के भक्त संतों की इतनी महान महिमा है तो उन भगवान की महिमा का अंत पार कौन पा सकता है। किरात होड़ांध्र पुलिंद पुलकशाह आभीर गंगा यवना खसादयः येन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः।